सरकार तो एक स्कीम चलाती है शिक्षा मित्र का, शिक्षा मित्र। मैं सोच रहा था ये एकल के जो अध्यापक है ये शिक्षा मित्र है या कुछ और है। तब मुझे समझ में आया एकल विद्यालय के अध्यापक केवल शिक्षा मित्र नहीं है, ये संस्कार मित्र भी है, ये संचार मित्र भी है, ये भारतीय मित्र भी है, ये सरकार मित्र भी है, ये सनातन मित्र भी है और शिक्षा मित्र तो है ही है। तो कायदे से सरकार जहां नहीं पहुंच रही है वहां भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का दर्शन, भारत के त्योहार को अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो एकल विद्यालय पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं एकल विद्यालय के सभी सदस्यों को, एकल परिवार के सभी युवाओं को, एकल परिवार के सभी भामाशाह को, एकल परिवार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। लेकिन आज आप लोग इतनी देर से बैठे हैं तो मैं आप लोगों के सामने कुछ 2-3 विषय जरूर रखना चाहूंगा। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और यह बदलाव मात्र 75 वर्ष में आया। भारत की संस्कृति, भगवान राम को प्रेम करने वाले, भगवान राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो भगवान राम के पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, संख्या गिर रही है। यह अच्छी बात नहीं है। और ये जो भगवान राम की पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है उसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, एक है धर्मांतरण और तीसरा है जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे। है कि कोई 5 से ऊपर है? कोई 5 से ऊपर? मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। और ये मैंने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं PIL फाइल करता हूं तो पहले मैं ग्राउंड पे जाके रियलिटी समझता हूं, केवल हवाई नहीं करता। जब मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल की PIL फाइल किया था तो दिल्ली NCR में जाके गांव में जाके समझा था, प्रधान से बात किया था, पार्षदों से बात किया था, जो नगर पंचायत के लोग हैं उनसे बात किया था, वहां के BLO से बात किया था। सबसे बात करने के बाद मैंने अपनी याचिका में कहा था कि 15 से 20 बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। यहां नहीं, यहां तो 5 से ऊपर कोई नहीं है, मैं 15 से ऊपर दिखा सकता हूं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण होता है तो केरल में 15 से 20 कैसे हो रहे हैं? केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है, आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन केरल के आप 4-5 जिले हैं, वहां जाके देखिए 15 से 20 हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो। और कहते नहीं, अगर आप सही जगह पे आप अगर उंगली रख दीजिए लोग काटते दौड़ते हैं। जब मैंने धर्मांतरण के खिलाफ PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में तो मेरी PIL को डिसमिस कराने के लिए 10 और याचिकाएं फाइल हुई और उन 10 याचिकाओं में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपेयर होते हैं कि हमारी PIL डिसमिस करा दिया जाए। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा है घुसपैठ। जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय एफिडेविट पे आंकड़े देके बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका है, इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग 2.5 ऑस्ट्रेलिया। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब सवाई कनाडा, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। 5 करोड़ घुसपैठिए तो 5 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और आपका दिल्ली भी इन घुसपैठियों से अछूता नहीं है।
आप मजनू का टीला चले जाइए, आप नरेला चले जाइए, आप भवाना चले जाइए, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी चले जाइए, दिल्ली की जितनी पहाड़ियां हैं, जितने गांव हैं, आप मदनपुर जमुना जी का किनारा देख लीजिए, पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये तीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो दोहराया ना जाए, तो इसका एक ही समाधान है, कठोर कानून, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून, कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून। इसी से हमारी डेमोग्राफी बैलेंस हो पाएगी, नहीं तो इम्बैलेंस होता जाएगा। याद रखिएगा, कभी संदेश खाली होगा, कभी कठुआ होगा, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस समय सब लोग इकट्ठा होकर जहां जैसा आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, 3 कानूनों के लिए प्रयास करिए। भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में कुछ संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये संविधान बन रहा था 1950 में, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि फ्यूचर में कैसे कैसे खतरे आएंगे। अगर भारत के संविधान में भगवान राम की फोटो नहीं होती जो ओरिजिनली थी, तो आज के डेट में रामचरितमानस पढ़ाने पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ी नहीं हो पाती। अगर भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो नहीं होती, तो संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं जा सकता। भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी, गुरुकुल की फोटो थी, नालंदा की फोटो थी। इन सारे चित्रों को निकाल दिया गया। चित्रों को निकालना बहुत आसान था, क्योंकि समय संविधान बन रहा था, लेकिन अब वापस उन चित्रों को जोड़ना बहुत कठिन है। अब वापस भगवान राम को संविधान में लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। आप लोगों का लक्ष्य था राम मंदिर का निर्माण, और मेरा लक्ष्य है संविधान में भगवान राम को वापस फिर से प्रतिष्ठित करना। मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। फायदा क्या होगा? जैसे भगवान राम संविधान में आ जाएंगे, आप रामचरितमानस पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान कृष्ण संविधान में आ जाएंगे, आप भगवत गीता प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे हनुमान जी वापस संविधान में आ जाएंगे, आप सुबह की वंदना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे, आप गुरबाणी पढ़ाइए संविधान अपने स्कूलों में, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान बुद्ध आएंगे, भगवान जैन आएंगे, आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाइए, भगवान जैन की शिक्षा, महावीर की शिक्षाओं को पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वापस उस समय निकालना तो बहुत आसान था। अब वापस जोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में तो 2/3 क्या, अभी सिंपल मेजोरिटी भी नहीं हुई है, क्योंकि राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी 121 की होती है, एनडीए हुआ 117, यानी सिंपल मेजोरिटी से 4 कम। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाए। ज्वाइंट सीटिंग में 2/3 बहुमत का मतलब 521, तो 521 टोटल चाहिए। राज्यसभा में 117 है, 521 माइनस 117 हो गया 404। तो अब की बार लोकसभा में कितना चाहिए? जोर से बोलिए। अब की बार आप लोग सोच रहे होंगे कि नारा ऐसे है, आप लोगों को लगता होगा ये नारा 2024 का है। तो जो लोग ट्विटर यूज करते हो, मेरे ट्वीट पे जाइएगा। मैं पिछली बार कम से कम 100 जिलों में ये नारा दे चुका हूं, अब की बार 400 पार, पक्का पार हो गया। 2023 में 115 जिलों में गया था, 115 जिलों में 100 जिलों में नारा दे चुका हूं, और बाकायदा कारण बता दें। दूसरा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगल आए, मदरसा खोल के गए, अंग्रेज आए, कॉन्वेंट स्कूल खोल के गए, और वो गुलामी की व्यवस्था आज भी चल रही है। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। राज्यसभा में तो है नहीं, तो ज्वाइंट सेशन में 521 चाहिए। 117 पहले राज्यसभा में है, तो लोकसभा में कितना चाहिए अब की बार? धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और धर्मांतरण हो कैसे रहा है? आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट, जो लोग संविधान की जानकार हैं उनको पता होगा। आर्टिकल 25 में एक वर्ड है, एक वर्ड प्रोपोगेट। उस एक वर्ड ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, हम 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, 200 जिलों से हमारी डेमोग्राफी को, हम 200 जिलों में आर्टिकल 25 से
आपको फिर से चाहिए लोकसभा, राज्यसभा में 521, राज्यसभा में है 117, तो लोकसभा में चाहिए अब की बार। भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे पूरा धंधा चल रहा। आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। आप लोगों के टैक्स के पैसे, बताता हूं आपको कैसे। उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। केंद्र और राज्य सरकारें इस आर्टिकल 30 के कारण देश में माइनॉरिटी कमीशन चलाती है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाती है। माइनॉरिटी कमीशन की अपनी भी योजनाएं होती है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की अपनी योजनाएं होती है, केंद्र की अपनी योजनाएं होती है, राज्य की अपनी योजनाएं होती है। अब तमिलनाडु में झुग्गी बस्ती है, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है? झुग्गी नंबर 2 वाले को 1000 रुपए महीने वजीफा मिल रहा है, स्कूल में पढ़ता है तो। झुग्गी नंबर 3 में जो पढ़ रहा है क्रिश्चियन, उसको भी 1000 रुपए मिल रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम वैसी है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 वाले हिंदू को 1000 नहीं मिल रहा है। तो गरीब क्या करता, पिता जब एडमिशन कराता है तो नाम तो रहता है राम कुमार, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में लिखवा देता है क्रिश्चियन। अब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है तो डर लगता है कि हर महीने 1000 रुपए ले रहा हूं, कल को कोई जांच हो गई, घर में मूर्ति मिली तो क्या होगा, सारी मूर्ति निकाल देगा। 1000 रुपए महीना ले रहा हूं, होली दिवाली मनाया, किसी ने पकड़ लिया, वीडियो बनाया तो क्या करूंगा, होली दिवाली मनाना बंद कर देगा। 1000 रुपए ले रहा हूं, क्रिश्चियन लिखवा दिया है तो दिखना भी चाहिए, तो क्रॉस पहन लेगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन भारत में चल रहा है। आप लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से माइनॉरिटी कमीशन स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री स्कीम चल रही है, और बाकायदा गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है उस 1000, 1500, 2000 रुपए के कारण। 20-25 साल पहले आपने हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं देखा होगा। आप 25 साल पहले बताइए कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा होता हो। यह हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण। अब कानून के कारण हो क्या रहा है कि अगर बौद्ध है तो भी 1000 मिलेगा, लेकिन हिंदू है तो 1000 नहीं मिलेगा। तो स्कूल वाले कॉलम में क्या लिखवा दिया, बौद्ध। अब समस्या फिर वही आ गई, अगर बौद्ध लिखवा दिया तो बौद्ध दिखना भी चाहिए, तो तिलक हटा दिया, जनेऊ हटा दिया, रक्षा हटा दिया, सब हटा दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। उस 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो आर्टिकल 30 है। तुष्टीकरण का रूट काज है आर्टिकल 30। इस आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। अलग अलग तो हो नहीं पाएगा, तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। राज्यसभा में 117 है तो लोकसभा में चाहिए अब की बार